किसी बेसहारा की मदद करके देखो। एक दिन घर आते समय राहुल ने एक खंबे पर हाथ से लिखा हुआ एक नोटिस देखा। उत्सुकतावश वो उसके पास गया और वह नोटिस पढ़ने लगा। नोटिस में लिखा था, मेरे 50 रुपये इस सड़क पर कहीं गिरकर खो गए हैं। अगर किसी को वो नोट मिल जाए तो मुझे इस पते पर आकर दे दे। मुझे आंखों से ठीक से दिखाई नहीं देता। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। नोटिस पढ़कर राहुल ने सोचा, देखो तो दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए 50 रुपये का इतना महत्व रखते हैं। खोजते हुए राहुल नोटिस पर लिखे पते तक पहुंचा तो टूटी झोपड़ी के बाहर एक कमज़ोर सी बुढ़िया को बैठे देखा। राहुल के कदमों की आवाज़ सुनकर उस अशक्त बुढ़िया ने पूछा, कौन है? राहुल ने कहा, अम्मा, मैं आपको वो 50 रुपये देने आया हूँ जो आपके सड़क पर गिर गए थे। बुढ़िया ये सुनकर रोने लगी और बोली, बेटा, करीब 20-30 लोग तुम्हारे पहले भी आ चुके हैं और मुझे 50 रुपये देकर बोलते हैं कि ये आपके सड़क पर गिरे 50 रुपये हैं। पर मैंने कोई नोटिस नहीं लिखा, न खंबे पर चिपकाया। मुझे ठीक से दिखता नहीं और पढ़ना लिखता भी नहीं आता। राहुल ने कहा, कोई बात नहीं अम्मा, आप ये रुपए रख लो। फिर बुढ़िया ने राहुल से कहा कि तुम वापस जाते समय वो नोटिस वहाँ से हटाकर फाड़ दो। वहाँ से लौटते समय राहुल के मन में कई विचार चल रहे थे, जैसे कि आखिर वो नोटिस किसने लिखकर लगाया होगा। बुढ़िया ने और सभी लोगों से नोटिस फाड़ने को कहा होगा, लेकिन किसी ने भी उसे हाथ नहीं लगाया। राहुल ने मन ही मन उस भले आदमी का धन्यवाद किया जिसने वो नोटिस लिखकर वहाँ खंबे पर लगाया होगा। राहुल को एहसास हुआ कि हमारे मन में हेल्प की भावना होनी चाहिए। उसे पूरा करने के कई रास्ते निकाले जा सकते हैं। वो भला आदमी भी बस उस बुढ़िया की मदद करना चाहता होगा। अपने ख्यालों में खोया राहुल जा ही रहा था कि किसी ने उसे रोका और कहा, भाई, ये पता तो बताना ज़रा, मुझे किसी के गिरे हुए 50 रुपये देने हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दूसरों की मदद करने पर जो सुकून मिलता है वो सुकून अपने मन की इच्छा पूरी होने में भी नहीं मिलता, क्योंकि खुद की तो एक इच्छा जैसे ही पूरी होती है उसकी जगह नई इच्छाएं ले लेती है और पहले वाली खुशी हमेशा बनी नहीं रह पाती। लेकिन किसी की मदद करने पर जो संतोष मिलता है वो हमेशा शांति देता है। दोस्तों, ये कहानी छोटी ज़रूर है, लेकिन इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।